तप समाप्त हो गया। तीसरा चरण दया, दया भी नहीं है ना, कि पहले गौ माता की रोटी, उसके बाद ठाकुर जी का भोग, फिर घर के बड़े बुजुर्गों को भोजन, उसके बाद खुद खाती थी। अब सवेरे बैठती, बोलो राधे राधे, खाए से लगे भोग ठाकुर जी को, बताओ। सवेरे सवेरे जिसे बैठी पीने की आदत हो, बैठी बोले तो बेड नहीं पीना चाहिए। ये सुबह सुबह वाली चाय कई लोग पीते हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं है, शारीरिक दृष्टि से भी अच्छी नहीं है। बाकी ठीक है, अपना अपना सबका सिद्धांत है, पर ध्यान रखिए सवेरे वाली चाय मत पीजिए, क्योंकि सुबह वाली चाय पीने का मतलब है आप जहर पी रहे हैं और उसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। पहले नियम होता था, भोग लगता था ठाकुर जी का, अब ऐसी पवित्रता कि पूछो मत। आजकल घर बने, फ्लैट बने हैं, कोठी बनी है, ऐसे बढ़िया बढ़िया पत्थर लगाए लोगों ने कीमती, कि बगैर चप्पल के गुजारा नहीं होता। रसोई में भी माताएं भोजन बना रही, चप्पल पहन के बना रही हैं। बोलो राधे राधे। क्यों माता जी, सच बात है कि नहीं? चप्पल पहन के भोजन बनाया जा रहा है। अब चप्पल पहन के आप भोजन बनाएंगी और आप आशा करेंगी कि इसका भोग ठाकुर जी लगाएंगे, इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। अच्छा चलो, चप्पल भी बात खत्म करें। एक और पहले नियम था कि माताएं सर ढक के भोजन बनाती थी। माताएं के जब भोजन रसोई बनाती थी तो कैसे, बोले सर ढक के। तो अब क्या है, मैदान साफ, कुछ है ही नहीं है, क्या चर्चा करें। आपको एक बात निवेदन करूं, ध्यान से सुनिएगा। भोजन में यदि कोई बाल गिर जाता है, उस भोजन को करने का मतलब है गंदगी खाना। समझ रहे हैं आप? भोजन में बाल गिरने का भी बहुत बड़ा अपराध है, उस भोजन को नहीं खाना चाहिए। लेकिन माताएं क्या करें, अब आजकल बालों में खर्चा बहुत करती हैं। बोलो राधे राधे। खर्चा इतना करती है कि हमें लग रहा है ब्यूटी पार्लर वाले तो इनसे ही बन गए, उनकी दुकानें तो इनसे ही चल रही हैं। पता ना है काका चले, भगवान ही जाने, अब आप लोग जो भी करती हो। पर इतना हम जानते कि हजारों खर्च होते हैं, हजारों से नीचे तो बात है ही नहीं। एक बार कोई पार्लर में बस चली जाए तो ऐसी भूतनी बना के भेजो जाए वहां से कि पूछो मत। हाँ, पर फिर भी आनंद आ रहा है भाई, चलो ठीक है, अब जो भी चल रहा है सब बढ़िया। कुल मिला के बात आती है कि हमें कभी भी सर खोल के भोजन नहीं बनाना चाहिए, सर ढक के भोजन बनाओ। ठाकुर जी का भोग सर ढक के बनाना चाहिए। अच्छा, कई माताओं को हमने देखा कि रसोई में बनाते 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 एक पकौड़ी मुंह में डाली, भोग लगा लिया, कहीं नमक ज्यादा तो नहीं हो गया। अब पहले ही आपने भोग लगा लिया तो ठाकुर जी को कैसे भोग लगे महाराज? तो पवित्रता भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और सच कहें, यहां तो आप सब भक्त आए हैं, नहीं तो ये जो अभी कथा चल रही है और ऐसी व्यवस्था हो भोजन की, खासकर शादी विवाहों में हमने देखा है, उठाते जा रहे हैं लोग, उसी से खाते जा रहे हैं, उसी से सब चल रहा है। ना आए कोरोना तो आ जाए। आप विचार करो, कोई पवित्रता रही है? आप खा भी रहे हो, उसी से खाते जा रहे हो, उठाते जा रहे हो। और अच्छा, खाने के बाद भी हम देखते हैं लोग हैंड वॉश नहीं करते। क्या होता है उससे? ऐसे टिश्यू पेपर अच्छा, उससे पहुंच के हम लोगों ने क्या समझ लिया कि हम शुद्ध हो गए। पर भैया, जब तक हाथ नहीं धोओगे, कुल्ला नहीं करोगे, आप पवित्र नहीं हो। बोलो राधे राधे। मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातों को आज के समय में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भोजन आप खूब करिए, पर टिश्यू पेपर कब इस्तेमाल करना है? जब आप हाथ धो लें पानी से, उसके बाद टिश्यू पेपर से पोंछ लो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपने बस उतना ही उतना और फिर दूसरे के आगे आई है आप। कई बार तो हम भी फंस जाते हैं, किसी शादी ब्याह में जाते हैं, लोगों ने प्लेट हाथ में ले रखी, खा रहे हैं, महाराज जी महाराज जी। हम कहते हैं भैया ने दूर से ही बात करो, दूर ही रहो, महाराज जी महाराज जी। एक बार की घटना सुनाए तो आपको भी हंसी आए महाराज। एक बार दिल्ली की बात,
किसी शादी में गए हम लोग, सो वहाँ गुरुजी आ गए महाराज, बढ़िया व्यवस्था, सारे लोग दौड़े। और वहाँ सब चल रहा था, खा पी रहे थे लोग, सो उसमें से 10-20 लोग दौड़े, अरे गुरुजी आए, अरे वो गुरुजी कथा सुनाई थी, वो गुरुजी है। अब माताएं होती, दौड़ पड़ी, खा भी रही हैं, दौड़ पड़ी। और भैया सच बताएं, एक तो हमारी धोती में लटक गई, ऐसे माने ऐसे हाथ किए तो आगे प्लेट ही फंस गई। अब प्लेट फंसी तो अब धोती तो गई काम से, बोलो राधे राधे। अब समस्या ये कि हम बदल भी नहीं सकते क्योंकि दूसरी लेके नहीं गए। तो कहने का भाव है भैया, पवित्रता का थोड़ा ध्यान रखो। कोई भी गुरु जी से, कोई भी संत महापुरुष से आप मिलते हैं तो पवित्रता से मिलिए, यही संदेश हम आपको दे रहे हैं।